हैदराबाद के मासाब टैंक इलाके में एक रिहायशी इमारत की लिफ्ट में फंसने वाले 6 साल लड़के की दौरान इलाज मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुमा की शाम मासाब टैंक के शांति नगर में वाक़ई एक रिहायशी इमारत में 6 साल लड़का अर्नव लिफ्ट से बाहर निकलने के दौरान लिफ्ट के दरवाजे और दीवार के दरमियान मौजूद खला से फिसल गया था। बताया जाता है कि वो घबराकर चीखता चिल्लाता रहा, जिसके बाद रिहायशियों ने इस जानिब तवज्जो मबसूल की और लड़के की मदद के लिए दौड़ पड़े। मुकामी लोगों की जानिब से पुलिस को भी मतला किया गया। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। फायर डिपार्टमेंट और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिजास्टर रेस्पॉन्स टीमों के एहलकार भी मौके पर पहुंचे। लिफ्ट की ग्रिल काट कर और ऑक्सीजन फराहम करके मुतादिद कोशिशों के बाद आखिरकार लड़के को लिफ्ट से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। बताया जाता है कि उस वक्त तक लड़का खौफ की हालत में बेहोश हो चुका था। 6 साल अर्नब को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, ताहम डॉक्टरों की जानिब से बच्चे को बचाने की कोशिशें नाकाम रहीं और हफ्ते के रोज लड़के की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इतला मिलने पर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद पीकस आमदनी में दुगना इजाफा हुआ है। रियासत तेलंगाना की माशी सूरत हाल को खराब बताते हुए पिछली बीआरएस हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। तेलंगाना के दिवालिया के लिए बीआरएस को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। ऐसे में कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद पीकस आमदनी में दुगना इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना साल 2014 में पीकस आमदनी में 10वें मुकाम पर था तो भारत राष्ट्रीय समिति ने उसे पहले मुकाम पर पहुंचाया और साल 2023 में कांग्रेस हुकूमत को सौंप दिया। केटीआर ने कहा कि ये आदाद शुमार का खुलासा उन अफराद के लिए किया गया है जो तेलंगाना के दिवालिया होने की बातें कर रहे हैं। ఈ నివేదికలో స్పష్టంగా చెప్పారు, రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం 2014లో 10వ స్థానంలో ఉంది భారతదేశంలో మన రాష్ట్రం. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు తెలంగాణను మాకు కాంగ్రెస్ అప్పచెప్పినాడు. ఆనాడు 10వ స్థానంలో తలసరి ఆదాయంలో ఉన్న మన తెలంగాణ ఈ నివేదిక ప్రకారం ఇవాళ నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది. మేము ఇచ్చిపోయినాడు 2022-23లో వీళ్ళకి అప్పచెప్పిపోయినాడు. నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది అని చెప్పి ఇదే నివేదిక చాలా స్పష్టంగా కుండబద్దలు కొట్టింది. నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఇదే నివేదికలో ఇంకో మాట ఏం చెప్పారంటే ఆనాడు 2014-15లో దేశ సగటు 86,000 ఉంటే తలసరి ఆదాయం. ఆనాడు మాకు అప్పచెప్పినాడు కాంగ్రెసు మన తలసరి ఆదాయం 1,24,000. కానీ ఈరోజు ఎంత పెరిగింది అనడానికి కూడా ఇదిగో ఇక్కడ ఇదే నివేదికలో కుండబద్దలు కొట్టారు. భారతదేశం మొత్తం సగటు తీసుకుంటే 84,000 నుంచి 1,86,000 నుంచి 1,84,000 పెరిగితే మనది దాదాపు 2 రెట్లు భారతదేశ సగటుతో పోలిస్తే 2 రెట్లు 3,56,000 ఉంది అని చెప్పి ఈ నివేదిక కుండబద్దలు కొట్టింది. అంటే రాష్ట్ర సంపద ఎట్లా పెరిగింది, కేసీఆర్ నాయకత్వంలో దశాబ్ద కాలంగా తెలంగాణ ఎట్లా పురోగమించింది, ఎట్లా దేశానికి ఆదర్శంగా మారింది అనేది ఇదే మాట. తెలంగాణ దివాలా తీసింది అని దివాలా కోరు మాటలు మాట్లాడిన సన్నాసుల నోర్లు మూపించే విధంగా ఈ నివేదిక వాస్తవాలను బయటపెట్టింది. ఇది మరొకటి, ఇదే తెలంగాణ స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్లో చాలా స్పష్టంగా రాష్ట్ర సంపద ఎట్లా పెరిగింది చెబుతూ తలసరి ఆదాయం మాత్రమే కాదు, జీడిపిలో భారతదేశానికి కాంట్రిబ్యూటర్గా అంటే దేశాన్ని సాదుతున్న రాష్ట్రాల్లో, దేశానికి బువ్వబెడుతున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఎట్లా ఒక పురోగమనశీల రాష్ట్రంగా, ప్రగతిశీల రాష్ట్రంగా, ఒక మంచిగా దేశాన్ని ముందుకు నడుపుతూ మంచి ఆలోచనలతో కులం మతం పేరుతో పిచ్చి పంచాయతీలు పెట్టుకోకుండా आसाम के नागौन जिले के रूपोहीहाट में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन और उनके सिक्योरिटी अमले पर नामालूम अफराद के एक ग्रुप ने हमला कर दिया। धोबरी सीट से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन और उनके सिक्योरिटी अमले पर हमला करने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि वो स्कूटर पर एक जलसे आम में शिरकत के लिए जा रहे थे कि कुछ लोगों ने उन्हें और उनके साथियों को रोकने की कोशिश की। इस हमले की एक वीडियो सामने आई है जिसमें हमलावरों को सिक्योरिटी अमले को निशाना बनाते और रुकने पार्लियामेंट को क्रिकेट के बल्ले से मारते देखा गया है।
हमले के बाद रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि मीटिंग के लिए हुकाम से इजाजत ली गई थी। चूंकि पहले भी इस इलाके में उन पर हमला किया गया था, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था, इसलिए वो स्कूटर पर जलसेगाह तक जाने के लिए निकले थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने मजीद बताया कि दौरे के बारे में पुलिस सुपरिटेंडेंट और मुकामी स्टेशन के अफसर इंचार्ज को भी आगाह किया गया था। तकरीबन 15 से 20 अफराद ने उन पर और उनके सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया। कांग्रेस के सदर भूपेंद्र कुमार बोरा ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पर किए गए इस हमले की मजम्मत की और हिमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत को मुंतखब नुमाइंदे को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहने का जिम्मेदार ठहराया। नागर कर्नूल जिले में ज़ेरे तामीर सुरंग का एक हिस्सा मुनहदम हो जाने से कुछ मजदूर जख्मी हुए, जबकि कुछ मजदूरों के सुरंग में फंसने का खदशा है। ज़राए ने बताया कि नागर कर्नूल जिले में श्रीशैलम के बाएं किनारे अमराबाद में वाक़े एक ज़ेरे तामीर सुरंग का कुछ हिस्सा उस वक्त मुनहदम हो गया जब कुछ मजदूर मरम्मती काम अंजाम दे रहे थे। सुरंग का एक हिस्सा मुनहदम हो जाने से कम 30 मजदूरों के फंस जाने का खदशा है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इस हादसे का इल्म होने पर फौरन ओहदेदारों को अहकामात जारी किए हैं कि वो इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दें और जितने मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनकी तफसीलात हासिल करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सुरंग का कुछ हिस्सा मुनहदम हो जाने के इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और ओहदेदारों को चौकस कर दिया। वजीर आला ने जिला कलेक्टर, एसपी, फायर सर्विस डिपार्टमेंट, हाइड्रा और आपाशी के हुकाम को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम देने का हुक्म दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, मुशीर आदित्यनाथ दास और महकमा आपाशी के एहलकार खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जाए हादसे पर रवाना हुए। నీళ్లు లోపలికి వచ్చినట్టు సమాచారం అయితే వాస్తవంగా ఇంకా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావాల్సింది. నేను ఇప్పుడు సైట్కి పోతున్నా, అక్కడ పోయినా చూసినాక ఎంతమంది ఉన్నారు సరే అవన్నీ విషయాలు కూడా కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళ మనుషులు ఉన్నారు లోపల. మోస్ట్లీ అంతా బయటకు వచ్చారు. బట్ ఇంకేమన్నా లోపల మిగిలిపోయినరా ఏమైనా విషయానికి ఆడికి పోయినాకనే తెలుస్తుంది. నేను రిలీఫ్ ఆపరేషన్ సూపర్వైజ్ చేయడానికి పోతున్నాను. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने रैन बाजार डिवीजन में नौ तामीरशुदा सीसी रोड का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने हफ्ते को रैन बाजार डिवीजन में अनमोल होटल के रूबरू नौ तामीरशुदा सीसी रोड का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इलाके के मकीन तवील अरसे से सड़क की तामीर का मुतालबा कर रहे थे। लोगों के मुतालबात को मद्देनजर रखकर खुसूसी तरक्याती फंड्स के तहत सड़क की तामीर मुकम्मल करवाई गई है। जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि 10 लाख रुपए की तखमीना लागत से सड़क के तामीरी काम मुकम्मल किए गए हैं। इस मौके पर उनके हमरा रैन बाजार के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन पे और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रैन बाजार डिवीज़न में एक सीसी रोड का काम मुकम्मल हुआ है 2 दिन में। ये जो रोड है अनमोल होटल के सामने अल सफ़ा डेयरी फार्म से लेके जो केदवार को जा रही थी, ये रोड काफ़ी दिन से डैमेज थी। इमीडिएट जैसे ही यहाँ के लोग इसकी शिकायत किए, हमने इसको स्पेशल डेवलपमेंट फ़ंड के अंदर ये रोड का काम लिया, जिसकी लागत 10.5 लाख रुपए है। और अल्लाह के फजल करम से हमारे बस्ती के जितने भी ज़िम्मेदार हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्राइमरी यूनिट के याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के रैन बाज़ार के सदर मोतमद्दीन एक्टिव वर्कर के अलावा रैन बाज़ार डिवीज़न के कारपोरेटर जनाब वासिउद्दीन साहब भी मेरे साथ में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट के लिए बहुत तेज़ी से आगे ले जा रही है, आवाम के दरमियान में रह रही है, आवाम के मसाइल को सुन के उसको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से रोज़ कहीं ना कहीं काम का आगाज़ हो रहा और तकमील हो रहा है। और मैं तमाम बस्ती के मोहल्ले वालों के और अतराफ़ अकनाफ के जितने भी ये लोग कारोबार कर रहे थे, इन सब ने अपना खुशी का इज़हार किया
और नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत का शुक्रिया अदा करा। इन लोग का भी मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ भी कहीं भी कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत रहेगी तो उसके लिए जमात आप लोग के दरमियान में रह के काम करेंगे। मेरी तरफ़ से, मेरी पार्टी की तरफ से ख़ास यहाँ पर जितने लोग आज शरीक हुए उनका शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासरीन ने मलकपेट इलाके में एहतजाज दर्ज करवाया। तमाम खानदानों को डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने की मांग की। ज़राए ने बताया कि मलकपेट इलाके में हफ्ते को उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब लोगों ने मूसा नदी की बहाली के एक हिस्से के तौर पर मसमारी करने वाले ओहदेदारों को रोक दिया। मुतासरीन ने एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना है कि बाज़ आबादकारी के मामले में उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। मुतासरीन ने बताया कि एक घर में 4 से 6 खानदान मुकीम होने के बावजूद सिर्फ एक ही डबल बेडरूम का घर दिया जा रहा है, जो कि उनके लिए नाकाफ़ी है। मुतासरीन का मुतालबा है कि तमाम खानदानों को डबल बेडरूम के मकानात अलॉट किए जाएं। याद रहे कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने मूसा नदी की बहाली के इक़दाम का आगाज़ किया है। साल 2030 तक नदी की तरक्की को मुकम्मल करने के हदफ को तय किया गया है। बताया जाता है कि मौलाना सागर से ताज़ा पानी सरबराह करने के लिए पाइपलाइन के लिए टेंडर्स भी तलब किए जा चुके हैं। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने जुबली हिल्स पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कम उम्र बच्चों को सिगरेट फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और जुबली हिल्स पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और नाबालिग लड़कों को सिगरेट फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिगरेट खरीदने वाले नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के ओहदेदारों ने जुबली हिल्स में वाक़ई 2 किराने की दुकानों पर छापा मारा और ये देखा कि दुकान का मालिक नाबालिग लड़कों को सिगरेट फरोख्त कर रहा था। टीम ने खुफिया कैमरों का इस्तेमाल करते हुए इस सरगर्मी को रिकॉर्ड किया। बादशाह दुकान के मालिक जी परमिला और के वेंकटेश्वर राव हिरासत में ले लिए गए। दोनों को जुबली हिल्स पुलिस के हवाले किया गया है। दुकान मालिक के खिलाफ कोटपा एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सिगरेट खरीदने वाले दोनों लड़के 10वीं जमात के तालिबे इल्म बताए गए हैं और दीगर लड़के इंटरमीडिएट साले अव्वल की तालीम हासिल कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से बच्चों और उनके वालिदैन की काउंसलिंग की गई और बाद में उन लड़कों को छोड़ दिया गया। रियासत मध्य प्रदेश की जिला अदालत में वकील ने एक मुस्लिम नौजवान पर लव जिहाद का इल्जाम लगाते हुए उस पर हमला कर दिया। ज़राए ने बताया कि राकिन खान नामी एक मुस्लिम नौजवान को मध्य प्रदेश के रेवा की जिला अदालत के अंदर वकील ने उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो अपनी हिंदू दोस्त के साथ शादी करने के लिए अदालत से रुजू हुआ था। लड़के पर लव जिहाद का इल्जाम लगाते हुए उसे बुरी तरह से पीटा गया। ताहम पुलिस उस जोड़े को बचाने में कामयाब रही और पुलिस ने हमला करने के इल्जाम में कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी के काश्तकारों से मुलाकात की। बाद हल्दी की खरीदारी का मुआयना भी किया। बीआरएस की रहनुमा के कविता हफ्ते को निजामाबाद मार्केट यार्ड पहुंची, जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की। बाद हल्दी के काश्तकारों के हमरा हल्दी की खरीदारी का मुआयना किया। इस मौके पर किसानों ने की कविता को बताया कि हल्दी बोर्ड के क़याम के बावजूद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छी क्वालिटी की हल्दी की फसल की भी मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। कि कविता ने हल्दी के काश्तकारों को तयख़ुन दिया है कि वो इस मसले पर आवाज़ उठाएंगी। बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए के कविता ने याद दहानी करवाई कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और एलओपी राहुल गांधी ने इंतखाबात के दौरान किसानों से वादा किया था और 12,000 रुपये देने की यकीन दहानी करवाई थी। उन्होंने मुतालबा किया है कि महाराष्ट्र से हल्दी की दरामद पर पाबंदी लगाकर तेलंगाना के हल्दी के किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। कि कविता ने मुतनब्बा किया कि अगर 1 मार्च तक 12,000 रुपये फराहम नहीं किए गए तो वो कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म करेंगी।
बीआरएस एमएलसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से उन पर तनकीदें करने पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की और उन पर बिलावजह तनकीद की। రైతన్నలకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతన్నలకు తెలవడానికి నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. ఎప్పుడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ ఇద్దరు కూడా ప్రజాభవన్ లో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారో ఆ తర్వాత ఇమీడియట్ గా పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను గోదావరి నుంచి నీళ్లు తీసుకొని బంకచెర్ల నుంచి తీసుకుపోతానని ఆయన ప్రకటించిండు. నాకు అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే ఇది ప్రజలందరూ కూడా నిశితంగా గమనించాలి. ఆ ప్రజాభవన్ మీటింగ్ పెట్టుకొని రేవంత్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బ్రీఫ్ చేసిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ బ్రీఫ్డ్ మీ అని చెప్పి బయటకు పోయి బంకచెర్ల మొత్తం కూడా ఆ రిజర్వాయర్ కడతామని చెప్పి ప్రకటించారు. ఎన్ని టీఎంసీలు తీసుకుపోతారట? గోదావరి నదికెళ్ళి 199 అంటే దాదాపు 200 టీఎంసీలు గోదావరి నదికెళ్ళి తీసుకుపోయి అది కృష్ణా బేసిన్ కి ఇస్తారట, పెన్నా బేసిన్ కి ఇస్తారట. అంటే ఆంధ్రాలో ఉన్న మొత్తం అన్ని ప్రాజెక్టులకు వాళ్ళు నీళ్లు ఇచ్చుకుంటారు. మన దగ్గర గోదావరిలోకి వెళ్ళి 200 టీఎంసీలు ఎత్తుకపోతుంటే ఈ అవగాహన లేని మూర్ఖపు ముఖ్యమంత్రి చూసుకుంటా నిలబడ్డాడు. ఎందుకంటే ఈయన జుట్టు మరి బ్యాగ్ తో దొరికింది కదా, ఈయన జుట్టు చంద్రబాబు చేతిలో ఉన్నది, ఆ చంద్రబాబు జుట్టు మోడీ చేతిలో ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేసుడు తప్పితే తెలంగాణ రైతుల గురించి ఆలోచన లేదు, తెలంగాణ నీళ్ల గురించి ఆలోచన లేదు. ఇది దారుణమైన విషయం. నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, నిజంగా మీరు తెలంగాణ హితం కోరేటటువంటి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎందుకు ఉత్తరం రాస్తలేవు కేంద్రానికి? రాయొచ్చు కదా మోడీ గారికి, మేము ఒప్పుకోం ఈ ప్రాజెక్టు చంద్రబాబు ప్రతిపాదన. तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग के हमरा मुख्तलिफ वक्फ इदारों का दौरा करते हुए गैर कानूनी तजावुजात का मुआयना किया। मुख्तलिफ वक्फ अराजियात पर गैर कानूनी तजावुजात किए जाने की शिकायतों के दरमियान वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग, कॉरपोरेटर्स, टास्क फोर्स टीम और ऑडिटर वक्फ बोर्ड के हमरा बड़ी मस्जिद अत्तापुर, दरगाह हजरत गंदुम शाह बाबा, मस्जिद गंदुमगुड़ा, नेकनामपुर गांव की जामा मस्जिद, दरगाह हजरत असदुल्ला शाह, दरगाह रोला हुसैनी के अलावा नारसिंगी गांव में कब्रस्तानों का दौरा करते हुए गैर कानूनी तजावुजात का मुआयना किया। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो वक्फ अराजी को गैर कानूनी तजावुजात से बचाने के लिए फौरन और जरूरी कार्रवाई करें। मुगलपुरा पुलिस ने एक नौजवान को एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ करने और रकम सरका करने की कोशिश करने पर गिरफ्तार कर लिया है। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में 15 फरवरी को एसबीआई के एक एटीएम में सरखा करने की कोशिश की गई थी। एटीएम को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया था। शारीबंडा पर वाक़े एसबीआई ब्रांच के मैनेजर ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुगलपुरा पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की और फिर एक 24 साल नौजवान को हिरासत में ले लिया। एसीपी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अलियाबाद इलाके का रहने वाला काशीनाथ ऑनलाइन गेम्स की लत में मुब्तला था और मखरूज हो गया था। कर्ज की अदायगी के लिए उसने एटीएम से सरखा करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने बताया कि काशीनाथ ने एटीएम का ताला तोड़ा, मशीन को खोलने की कोशिश की, कैश बॉक्स निकाला और उसे पत्थर से तोड़ दिया, लेकिन उसे रकम नहीं मिल सकी। एटीएम को मुजरिमों से बचाने के लिए बैंक हुकाम को आला मियार के सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने, एटीएम के इर्द गिर्द मुनासिब रोशनी का इंतजाम करने और एटीएम का बाकायदगी से मुआयना करने का मशवरा दिया गया है। My name श्रीनु, मुगलपुरा आर्टिलरी इंस्पेक्टर। ये 15 तारीख के दिन एक बैंक मैनेजर से कंप्लेंट आया। ये राजेश मेटकल के पास एक एसबीआई बैंक है। बैंक मैनेजर का नाम मोहम्मद रफ़ी है। ये एटीएम में चोरी हुआ बोल के कंप्लेंट आया तो इमीडिएटली हमारा टीम सुपीरियर ऑफिसर्स का इन्फॉर्म करके उधर गए। उधर जाने के बाद सीन पूरा प्रोटेक्ट करके फिंगरप्रिंट्स वाला का और क्रूज टीम वाला को इन्फॉर्मेशन दिए। उन्होंने आके पूरा चेक करके फिंगरप्रिंट्स निकाले। बाद में क्राइम नंबर 27/2025 ये केस रजिस्टर करके हमारा सुपीरियर ऑफिसर गाइडेंस में सीसीटीवी कैमरा चेक करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। ये 2-3 दिन कैमरा से ऐसा चेक करके मीर चौक दारुशिफा ग्राउंड उधर तक गए। बाद में हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो
हमारा ऑफिसर इंस्ट्रक्शन के साथ एंट्री रूट अफेंस करने का अक्यूज कहाँ से आया बोल के एंट्री रूट चेक करे। बाद में फलकनुमा रेलवे स्टेशन से आया बोल के आइडेंटिफाई हुआ। ये ऑटो में पहले रेलवे स्टेशन का कोई भी नहीं था। बाद में ये रास्ता में अलियाबाद झंडे के पास उन ऑटो चढ़ा है। बाद में राजेश मेडिकल का आके उधर निकाले। आफ्टर 3:55 to 5 o'clock तक उन्होंने एटीएम के उसके ये पूरा डैमेज करके एटीएम एक पत्थर से एटीएम डैमेज करके ये पैसा चोरी करने का ट्राई करे। बाद में उन्होंने पैसा नहीं मिले तो ये अफेंस फेल हुआ है। पैसा नहीं मिले तो उन्होंने चले गए। ये हमारा टीम एग्जिट का रूट्स पूरा चेक करके आज मॉर्निंग 10 बजे का ये एक्यूजर का आइडेंटिफाई करके पहले सीसीटीवी फुटेज बैंक में से ले लिया। थोड़ा फेस कवर हुआ। ये फेस से हमारा टीम आइडेंटिफाई करके आज एक्यूजर का पकड़ के लेके आए। ये इनका नाम ये काशीनाथ है। उन अलियाबाद झंडा का पीछे साइड रहते। उन ये पेटी बिजनेस पानीपुरी का बंडी चला के उन्होंने रह रहे। बाद में इनका फिंगरप्रिंट्स पूरा चेक करे। ये इसमें पहले का अफेंस नहीं है और एक बार ये पूरा इनका नाम पे इंट्रोगेशन पूरा चेक करता हूँ। आज पकड़ के उनको जुडिशियल रिमांड को भेजा रहा हूँ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।